Hi everybody, it's been so long to upload a video but anyway this is my second video जिसमें हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ MK मॉडुलर किचन्स। फर्स्ट वीडियो होप्स हो कि आपने मेरा देखा होगा, तभी आपको ये मेरा सेकंड वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ मॉडुलर किचन कि किचन कितने टाइप्स के होते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। मेनली जो किचन्स होती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो है स्ट्रेट किचन। स्ट्रेट किचन मतलब लीनियर किचन इसे बोलते हैं, काउंटर किचन इसको बोलते हैं। ये मिनिमम से मिनिमम अगर हम देखते हैं तो 6 फीट हम इसको साइज़ को कंसिडर कर सकते हैं। लाइक 2 फीट में आपने जैसे 2 फीट सिंक कर दिया, 2 फीट आपने कुकिंग कर दी और 2 फीट रेस्ट आपने जस्ट टू कीप सम स्टोरेज। इसमें आपके बेस और वॉल दोनों में कैबिनेट आते हैं। इसके साथ में अगर सपोज़ आपके पास जगह कम है तो इसके साथ में आप पेंट्री का यूज़ कर सकते हो ग्रॉसरी के लिए, या फिर आप इसके साथ में जैसे फ्रिज वगैरह प्लान कर सकते हो। इस किचन में इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आ पाता और इसके अंदर इससे ज़्यादा स्टोरेज आप नहीं दे सकते। लेकिन ये जनरली कहाँ पे यूज़ होती है इतनी छोटी किचन? ये जनरली यूज़ होती है बहुत ही छोटे घरों में, लाइक 1 BHK 1 RK, या फिर ऑफिसेज़ के अंदर, पेंट्रीज़ के अंदर, या फिर किसी का कोई गेस्ट हाउस है और आपको जस्ट एक काउंटर किचन चाहिए कि आपने वहाँ पे कुकिंग गैस की जगह पे एक इंडक्शन रख लिया है और छोटा सा एक वेजी वॉश दे दिया है, ताकि कोई मेरे गेस्ट आएँ या मैं कभी कभार जाऊँ वहाँ पे तो मैं वहाँ पे हल्का फुल्का कुछ कुक कर सकती हूँ। आप इसमें हैंगिंग में माइक्रोवेव भी प्लान कर सकते हो। सेकेंड टाइप होता है हमारा पैरेलल किचन और गैलन किचन। पैरेलल किचन में क्या होता है, इसमें एक काउंटर होता है एक साइड में, दूसरा उसी के जस्ट अपोजिट साइड में होता है। इनकी दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट बराबर होती है। बहुत ज़रा सा अगर फ़र्क होता है तो सिर्फ एक फ्रिज रखने के लिए, अदरवाइज़ ये सेम साइज़ में होती है। इसमें आपकी स्टोरेज तो वही होती है जो बेसिकली आपकी किचन्स में होती है। लाइक आपने कुकिंग प्लान कर दी, फ्रिज प्लान कर दिया, माइक्रोवेव, ओवन, आप इसमें सब कुछ रख सकते हो। इसमें एक चीज़ क्या होती है पैरेलल किचन के अंदर, अगर मैंने एक साइड में अपनी कुकिंग और माइक्रोवेव वगैरह ये सब चीज़ें प्लान करी हैं तो मैं उसके अपोजिट वॉल में सिंक प्लान करूँगी। ये हम सेम साइड में नहीं प्लान करते हैं। जैसे सपोज़ मैंने एक तरफ अगर सिंक किया है तो सिंक की तरफ आपकी एक विंडो ज़रूर होती है, ताकि मेरा सिंक जो है हमेशा ड्राई रहे और वहाँ पे वो स्टिंग ना करे। तो जनरली हम पैरेलल किचन में यही देखते हैं कि इसके दोनों तरफ स्टोरेज होती है। एक तरफ हम इसमें कुकिंग प्लान कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग एरिया प्लान कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम इसके अंदर अपनी स्टोरेज या चॉपिंग वगैरह एरिया या फूड प्रोसेसिंग एरिया कुछ भी सिंक के साथ में प्लान कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल होते हो। ये मेरी सेकेंड टाइप की किचन होती है। ये 7-8 फीट से स्टार्ट हो जाती हैं और ये लेंथ में कितनी भी ज़्यादा आप ले सकते हो, ये डिपेंड करता है फ्लैट के अंदर, और ये जनरली आपकी फ्लैट्स के अंदर होती है ये पैरेलल किचन। थर्ड आपकी होती है एल शेप किचन। एल शेप में क्या होता है कि इसमें एक आपका कॉर्नर ऐड हो जाता है, बाकी पूरी किचन्स आपकी वही रहती हैं। एल शेप में जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर कॉर्नर ऐड होता है, तो कॉर्नर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सी कॉर्नर जो दोनों साइड्स में बराबर बराबर स्पेस लेता है, लाइक 900 mm। और अगर हम इसके अंदर ब्लाइंड कॉर्नर लेते हैं, ब्लाइंड में क्या होता है, जो आपकी स्टोरेज आती है वो आपकी आती हैं एक्सेसरीज़ के साथ में, डिपेंड करता है आप शेल्फ़ ले रहे हो या कोई एक्सेसरी ले रहे हो। बस ये एल शेप के अंदर एड ऑन एक नया जो होता है वो सिर्फ एक कॉर्नर यूनिट होता है, बाकी जो आपकी स्ट्रेट में और पैरेलल किचन में स्टोरेज आती है वही सेम आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। या आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर अपॉन योर क्रिएटिविटी। इसमें भी आपकी बेस में और वॉल में दोनों में स्टोरेज आती है, और ऊपर में भी वॉल यूनिट में भी आपका कॉर्नर यूनिट आप प्लान कर सकते हो अगर वहाँ पे कोई विंडो नहीं है तो। फोर्थ आपकी आती है यू शेप किचन। यू शेप में आपके एक की जगह 2 कॉर्नर ऐड हो जाते हैं, बेस में भी वॉल में भी। ये भी सेम है कि आपको इसके अंदर बेस में भी आप कॉर्नर ऐड कर सकते हो और वॉल कैबिनेट्स के साथ में भी आप कॉर्नर यूनिट दे सकते हो। ये डिपेंड करता है कि ये साइज़ कितना है। ये जनरली अगर हम देखें तो 10/8 या 8/8 या 10/12 ये साइजेस होते हैं। वो डिपेंड करता है, ये आपके रेजिडेंशियल हाउस होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। ये मतलब सबसे कॉमन किचन होती हैं एल शेप और यू शेप। फ्लैट्स में पैरेलल हो गई हैं, लेकिन जनरली आपके पास जो आएंगी वो आपकी यू शेप आती है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो यू शेप किचन डिज़ाइन कर रहे हो जगह के अंदर, इसमें आपको 3 वॉल मिलती हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप उसके अंदर एल बनाना चाहते हो, पैरेलल बनाना चाहते हो, या यू शेप ही बनाना चाहते हो, क्योंकि कई बार कस्टमर का बजट या उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें उनकी अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाना पड़ता है। बट
आपको जहाँ 3 दीवारें मिलेंगी वहाँ पे आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपको यू शेप प्रपोज़ करनी है कस्टमर को। उसके बाद डिपेंड करेगा कि कस्टमर उसमें क्या मतलब डिज़ाइनिंग चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। 5th नंबर पे आती है आपकी आइलैंड किचन। आइलैंड किचन में क्या होता है कि किचन के सेंटर में आपको स्टोरेज देनी होती है, मतलब कैबिनेट्स देने होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा डिज़ाइन बना रहे हो या कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो आइलैंड होता है, जो बीच में कैबिनेट्स होते हैं, उसकी वॉल से वॉल में भी अगर आपने कैबिनेट दिए हैं तो उन दोनों कैबिनेट के बीच की जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होगा वो आपको 2.5 फीट यानी कि 750 रखना ही होगा मिनिमम से मिनिमम। इससे कम आप मत रखना, क्योंकि अगर आप दोनों में से किसी भी एक को शटर को ड्रॉर को ओपन करते हो वहाँ पे खुद खड़े होके तो वो ओपन ही नहीं होगा। और मैक्सिमम अगर आप दे सकते हो तो वो 900 1000 1200 आप कितना भी दे सकते हो। डिपेंड करता है कि मेरी गैदरिंग कितनी है, किचन को कितने लोग यूज़ करेंगे। आइलैंड किचन में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि कितने लोग उस किचन को यूज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ आपके सर्वेंट्स ही यूज़ करेंगे या आप खुद भी उसमें कुकिंग करोगे। सेकंड थिंग आती है कि क्लाइंट से हमेशा आप पूछोगे कि आइलैंड में आपको कुकिंग आइलैंड में चाहिए और जो वेजी वॉश है वो भी आपको आइलैंड में चाहिए कि नहीं चाहिए। बिकॉज़ अगर कस्टमर ने पहले फ्लोरिंग करा ली है और फिर आप उसको बोल रहे हो कि आप यहाँ पे कुकिंग रख लो और वेजी वॉश रख लो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, तो वो गलत होगा। बिकॉज़ कस्टमर ने अगर सपोज़ वहाँ पे फ्लोरिंग पहले करा ली है तो वो आपके लिए उसको तुड़वाएगा नहीं कभी भी। तो आप पहले कस्टमर से पूछना कि जो साइट है वो रॉ है कि नहीं है। बिकॉज़ अगर उसकी फ्लोरिंग हो चुकी है तो वहाँ पे आपका कुकिंग का कनेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि गैस पाइपलाइन और वाटर का कनेक्शन आपका फ्लोरिंग से ही आता है हमेशा आइलैंड में। और सेकंड थिंग ये डिपेंड करता है कि मेरी जो आइलैंड किचन है वो लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, कस्टमर बहुत पैसा लगाता है, तो ऑब्वियसली हम उसके अंदर बहुत वो मेन कुकिंग तो नहीं रखेंगे। तो 90% होता ही है कि जब भी हम आइलैंड कुकिंग देते हैं, आइलैंड किचन देते हैं, तो उसमें हमारी एक बेस किचन अलग होती है जिसमें आपकी हैवी वाली कुकिंग होती है। मतलब क्योंकि आप इस टाइप की किचन बना रहे हो तो ऑब्वियसली सर्वेंट बेस किचन होगी। तो आप उसमें हमेशा ध्यान रखना कि कस्टमर से हमेशा पूछना कि आपको मेन वॉशिंग और मेन कुकिंग क्या आपको अलग से रखनी है, क्योंकि वो जहाँ पे आपका उनका एक बैक एरिया होता है वहाँ पे वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि ओपन किचन से अदरवाइज़ सारा तड़का एंड ऑल सब कुछ बाहर आता ही आता है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी चिमनी एंड ऑल ये सब कुछ लगा लो। तो आपको ये ड्रॉबैक उनको बताना ज़रूर है। लेकिन अगर वो फिर भी बोलते हैं तो फिर आपको ये टेक्निकली डिज़ाइन करना पड़ेगा कि मेरा वॉशिंग एरिया किचन में बाहर से इस तरह ना दिखाई दिए कि जूठे बर्तन उसके अंदर सब कुछ विजिबल हो रहे हैं। आपकी पार्टी चल रही है, आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं तो आपके जूठे बर्तन या सब कुछ वहीं पे आपको विजिबल हो रहा है। तो आपको बड़ा ही टेक्निकली प्लान करना होगा कि जैसे आपने पेंट्री से या फ्रिज से आपकी जो कुकिंग है उसको थोड़ा सा हाइड कर लो, या सिंक एरिया को थोड़ा सा हाइड करके बनाओ ताकि वो सामने से बैठे हुए किसी को नज़र ना आए। और इसके अंदर आप चाहें तो कहीं ना कहीं बैठने के लिए सिटिंग में नीचे ड्रॉर्स दे सकते हो, सो यू कैन कीप योर स्टफ़। और जैसे 360 की हाइट पे मेरा एक ड्रॉर होता है प्लस 100 की प्लेंथ होती है, तो उस हाइट पे भी आप कुछ 2 ड्रॉर या 1 ड्रॉर लगा सकते हो ताकि कभी कस्टमर या सर्वेंट या कोई भी किचन में बैठ के जैसे कुछ क्लीन कर रहा है, कुछ चॉपिंग कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ या मैं पानी पी लूँ या समथिंग, तो अगर आपको दे सकते हो डिज़ाइनिंग एलिमेंट तो आप उसमें ज़रूर दो, ये बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे पास कई क्लाइंट ने 1-2 बार क्लाइंट मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे किचन में ही टीवी लगाने का प्रपोज़ करा। फिर मेरे को लगा कि ये तो मतलब कैसे होगा, तो फिर हमने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि जो किचन में मेरी वॉल कैबिनेट मैंने डिज़ाइनिंग एलिमेंट की तरह लगाए थे, नॉट इवन वन कैबिनेट, हमने उसी को बहुत सारा जैसे कोलाज बनाते हैं बॉक्सेस का, हमने वो बनाया था। उसके बीच में ब्लैक ग्लासेस लगाए थे और उसी एक ग्लास के पीछे हमारा टीवी रखा हुआ था। तो ये अब आप खुद देखो, क्योंकि कस्टमर कुछ भी आपको लगाने के लिए बोल सकता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोफाइल है क्लाइंट का, तो आप हमेशा देखोगे कि उसको कैसी रिक्वायरमेंट है और आप उसको एक डिज़ाइनिंग एलिमेंट के साथ और टेक्निकली साउंड के साथ आप उसको कैसे डिलीवर कर सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। आइलैंड किचन की एक ख़ास बात और होती है कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर किचन हम इसको बना सकते हैं, जिसे कहते हैं ना एक ब्यूटीफुल किचन हमने बनाई है, तो वो इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स हैं जो आप बना सकते हो, जो इस किचन को वाओ फीलिंग लेके आएगा। तो वो सब खैर मैं जब आपको अगर आपको मेरे से अलग से सीखना चाहता है तो वो चीज़ें मैं आपको उसके अंदर सिखा दूँगी।
लास्ट 6 नंबर पे जो आपकी आती है किचन, वो आती है आपकी पेनिनसुला किचन। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी किचन है यू शेप, ठीक है। यू शेप को अगर आप किसी भी जो बाहर वाली आपकी जो ओपन वॉल है वहाँ से अगर आप थोड़ा सा उसको जैसा आप इमेज में देख रहे हो उसको एक्सटेंड करके एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर या सर्विंग काउंटर लगा दो, तो उसको हम पेनिनसुला किचन कहते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे सपोज़ आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको लगता है कि वो बार बार डाइनिंग टेबल पे आप उनको खाना सर्व कर रहे हो बट वो नहीं खा रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, तो उस केस में आप उनको ये ब्रेकफास्ट काउंटर जो पेनिनसुला किचन है आप प्रपोज करवा सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि आपने वहीं पे साथ में कुकिंग करी, आप अपना काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, और वहीं पे आपके जो किड्स हैं ब्रेकफास्ट काउंटर पे ही बार स्टूल्स आप वहाँ पे लगा सकते हो, उसमें बैठ के वो लोग खा सकते हैं। इवन ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपने साथ साथ कुक किया और साथ ही साथ आप वहाँ पे गर्मा गर्म खाना खा रहे हो। अगर आप 1 या 2 जने लोग हो और आपको लगता है कि मुझे बहुत जल्दी में मतलब ब्रेकफास्ट करना है या मुझे ऑफिस जाना है, तो वो आप वहाँ पे बैठ के आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे ईटिंग के लिए नहीं रखना है इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी को बड़ा सुंदर सा हाई एंड लो करके आप यहाँ पे बार स्टूल्स लगा के बड़ा सुंदर सा वो बना सकते हो काउंटर। इसका पर्पज़ एक ये भी होता है कि जैसे मैंने खाना बनाया बट मेरे पास किचन में जगह नहीं है और मुझे सीधे सर्विंग के लिए रखना है, लेकिन डाइनिंग टेबल पे भी अभी मैसी हो रखा है, तो हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे अपना खाना बना के रख सकते हैं, जिससे वहाँ पे क्या कहते हैं मेरा सर्विंग के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ किचन्स। आई थिंक ये 6 सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं। एनीवे, फाइनली वी फिनिश द सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलर किचन्स। आई होप यू इन्जॉय, और आई विश कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप इनको डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करके देखो, प्रैक्टिकल उसमें देखो कि क्या चीज़ पॉसिबल है क्या नहीं है, टेक्निकली उस चीज़ को बनाने की कोशिश करो। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इसमें मेल कर सकते हो या मुझे आप मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और इसमें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को बना के नहीं समझोगे ना, आपको आपकी गलतियाँ पकड़ में नहीं आएंगी। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं किचन्स बनाओ। और इवन मैं तो कहूँगी कि आप बनाने के बाद अगर मेरे को भी शेयर करते हो तो डेफिनेटली आई विल रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स। और आप अगर उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आती है, मुझसे अलग से सीखना चाहते हो, तो वो आपकी विश है। मेरा मेल आईडी है ventureliving.vl@gmail.com। आप मुझे उस पर मेल कर सकते हो। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।